नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सब सीपीयू के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक ना एसएससी, यूपीएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मिलकर इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहते हैं। फिर इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसके बाद हम इसके काम करने के तरीके यानी इसके फंडामेंटल साइकिल को समझेंगे। फिर बात करेंगे कि आजकल के प्रोसेसर इतने तेज कैसे हो गए हैं और आखिर में सीपीयू की तुलना जीपीयू से भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग आखिर कहा क्यों जाता है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, सीपीयू का काम बहुत सीधा है। ये इनपुट लेता है, मेमोरी से मिले निर्देशों पर काम करता है और फिर आउटपुट देता है। असल में ये कंप्यूटर के हर एक हिस्से को कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को चलाता है। यही वजह है कि इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मेन काम क्या है? मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनको डिकोड करना यानी समझना और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करना मतलब उन पर काम करना। सारी की सारी कैलकुलेशंस और सारे फैसले सब यहीं होते हैं। चलिए, अब जब ये समझ आ गया है कि सीपीयू करता क्या है, तो अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं। आखिर ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखिए, मोटे तौर पर सीपीयू के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम एएलयू कहते हैं, और तीसरा है रजिस्टर्स। असल में यही वो तिकड़ी है जो मिलकर सीपीयू को उसकी सारी ताकत देती है। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट यानी सीयू की। इसे आप सीपीयू का मैनेजर समझ लीजिए। इसका काम है कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाता है, उन्हें समझता है और फिर एएलयू और मेमोरी को सिग्नल भेजता है कि भाई अब आगे क्या करना है। यही सब कुछ डायरेक्ट करता है। अब आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू। ये है सीपीयू का असली कैलकुलेटर। जितना भी हिसाब किताब वाला काम है वो सब यहीं होता है, चाहे वो जोड़ घटाव जैसा गणितीय काम हो या फिर एंड और नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेशन। असल में सारा का सारा कंप्यूटेशनल काम यही संभालता है। और आखिर में आते हैं रजिस्टर्स। इन्हें आप सीपीयू की वर्किंग टेबल या वर्कबेंच कह सकते हैं। ये सीपीयू के अंदर ही मौजूद बहुत ही तेज, बल्कि सबसे तेज और छोटी टेम्पररी स्टोरेज होती है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को तुरंत इस्तेमाल के लिए यहीं रखा जाता है ताकि काम में बिल्कुल भी देर ना हो। तो ठीक है, हमने हिस्से तो समझ लिए, पर ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? असल में ये एक बहुत ही बुनियादी साइकिल को फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये साइकिल ना 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, फेच मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठाना। दूसरा, डिकोड मतलब उस इंस्ट्रक्शन का मतलब समझना। तीसरा, एग्जीक्यूट मतलब उस पर काम करना। और चौथा, स्टोर मतलब जो भी नतीजा आया उसे वापस मेमोरी में लिख देना। और ये साइकिल बस चलता ही रहता है लगातार। इस डायग्राम से ये पूरी कहानी और भी साफ हो जाती है। देखिए, कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच और डिकोड कर रहा है, फिर एएलयू उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और जो भी रिजल्ट आता है वो या तो रजिस्टर में या फिर वापस मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और ये तीर दिखा रहे हैं कि ये प्रोसेस रुकता नहीं, बस अगले इंस्ट्रक्शन के लिए तुरंत फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन एक मिनट, आजकल के प्रोसेसर्स तो गजब की तेजी से काम करते हैं। वो सिर्फ इस बेसिक साइकिल पर तो नहीं चल रहे होंगे ना, है ना? बिल्कुल नहीं, वे इससे कई ज्यादा एडवांस काम करते हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल आता है। प्रोसेसर एक फिजिकल लिमिट पर पहुंच गए थे जिसे पावर वॉल कहते हैं। मतलब चिप को और तेज चलाने की कोशिश करो तो वो इतनी ज्यादा बिजली खाती थी कि बस गर्म होकर जल जाए। तो फिर प्रोसेसर और तेज कैसे हुए? इसका हल क्या निकाला गया? और इसका जवाब है पैरेलल प्रोसेसिंग। इस तस्वीर से ये बात एकदम मक्खन की तरह साफ हो जाएगी। सोचिए, एक सिंगल कोर प्रोसेसर एक सिंगल लेन हाईवे जैसा है। अब रफ्तार कैसे बढ़ाएं? सिंपल है, हाईवे में और लेन जोड़ दो। मॉडर्न प्रोसेसर्स भी यही करते हैं। वे मल्टी कोर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे एक ही समय में ज्यादा काम यानी ज्यादा ट्रैफिक निकल सके। तो स्पीड बढ़ाने के ये कुछ जबरदस्त तरीके हैं। पहला है मल्टी कोर, मतलब एक ही चिप पर एक नहीं बल्कि कई सारे कोर लगा दो, सब अपना अपना काम करें। दूसरा है हाइपर थ्रेडिंग।
ये एक कमाल की ट्रिक है जहां एक फिजिकल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 कोर की तरह नजर आता है। और तीसरा है हाइब्रिड आर्किटेक्चर, जिसमें कुछ बहुत ताकतवर पी कोर्स होते हैं और कुछ बिजली बचाने वाले ई कोर्स, दोनों मिलकर काम करते हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सीपीयू की तुलना उसके एक खास साथी यानी जीपीयू से करते हैं। तो एक तरफ है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरी तरफ है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए देखते हैं इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। ये तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। सीपीयू में कुछ गिने चुने लेकिन बहुत ही पावरफुल कोर होते हैं। ये एक एक करके मुश्किल काम निपटाने के लिए बने हैं। दूसरी तरफ जीपीयू को देखिए, इसमें हजारों की तादाद में छोटे छोटे कोर होते हैं। ये एक साथ हजारों काम करने के लिए बने हैं, मतलब मैसिव पैरेलल काम के लिए। इस टेबल से अंतर और साफ हो जाता है। कोर की गिनती देखें तो सीपीयू में कम लेकिन दमदार कोर होते हैं, जीपीयू में हजारों छोटे कोर। सीपीयू का आर्किटेक्चर एक के बाद एक काम करने यानी सीक्वेंशियल टास्क्स के लिए बना है, जबकि जीपीयू का आर्किटेक्चर एक साथ हजारों काम यानी पैरेलल टास्क्स के लिए। इसीलिए तो सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है और जीपीयू गेमिंग, 3D रेंडरिंग और मशीन लर्निंग जैसे काम करता है। चलिए अब इस माइंड मैप से फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीपीयू के 2 मेन यूनिट्स देखे, सीयू और एएलयू। हमने इसके सुपरफास्ट रजिस्टर्स के बारे में जाना। हमने इसके काम करने का तरीका यानी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल को समझा। और आखिर में हमने मॉडर्न स्पीड की तरकीबें जैसे मल्टीकोर और हाइपर थ्रेडिंग पर भी बात की। और अब जाने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज एआई को बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है ना? तो आपको क्या लगता है